That is why I will resign as leader of the Labour Party. एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। यह कहावत इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का करियर खल्लास कर दिया है। सोचिए, दुनिया की एक महाशक्ति जिसने कभी आधी से ज्यादा दुनिया पर राज किया था, आज वो खुद एक ऐसे राजनीतिक भंवर में फंस गई है जहां प्रधानमंत्री एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। आज से ठीक 2 दिन पहले वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से करीब 3,500 मील दूर लंदन के पीएम आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन तभी अटलांटिक महासागर के पार से एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है, यानी अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने फोन पर ट्रुथ सोशल खोलते हैं और बिना किसी डिप्लोमेटिक फिल्टर के एक ऐसी चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर देते हैं जो पूरे यूरोप को हिलाकर रख देती है। ट्रंप लिखते हैं कि कीर स्टारमर बहुत जल्द ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। वो देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों, इमिग्रेशन और एनर्जी पर बुरी तरह से फेल साबित हुए। ये सारी बात ट्रंप ने लिखी थी। पूरी दुनिया इस पोस्ट को देखकर हंसने लगी। ब्रिटिश मीडिया से ट्रंप का बड़बोलापन कह रहा था, लेकिन इस पोस्ट के ठीक 24 घंटे के भीतर जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया की कूटनीति के होश उड़ा दिए। सोमवार 22 जून 2026 की सुबह कीर स्टारमर रोते हुए कांपती आवाज में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर आते हैं और मीडिया के सामने ऐलान करते हैं कि मैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे रहा हूं। That is why I will resign as leader of the Labour Party. यह केवल एक प्रधानमंत्री का जाना नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि इस समय ब्रिटेन की राजनीति में एक ऐसा अदृश्य चक्रव्यूह चल रहा है जिसका रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं व्हाइट हाउस से तय हो रहा है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी पर तीखे हमलों के बाद अब ट्रंप के निशाने पर ब्रिटेन था और ट्रंप का यह वार सीधे निशाने पर लगा है। लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ इस्तीफे की सतही खबर की बात नहीं करेंगे। आज हम कूटनीति के उस गहरी सुरंग में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में एक ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से जीतने वाले कीर स्टारमर को सिर्फ 2 साल में अपनी ही पार्टी के सांसदों के सामने घुटने क्यों टेकने पड़े, इस्तीफा क्यों देना पड़ा। वो कौन सा किंग ऑफ द नॉर्थ है जिसके संसद में कदम रखते ही स्टारमर की कुर्सी हवा में उड़ गई। आखिर कैसे दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र पिछले 7 सालों में 5 प्रधानमंत्री बदल चुका है और 1 दशक में अपना 7वां पीएम देखने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस सियासी भूचाल के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाली अरबों डॉलर की फ्री ट्रेड डील एफटीए का अब क्या होगा। क्या ये डील, ये एग्रीमेंट हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी? तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम ब्रिटेन के इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक तख्ता पलट का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो आप कहीं और नहीं देखेंगे। नमस्कार, आप सारी दुनिया देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। इस खबर की शुरुआत हमें ट्रंप के उस सनसनीखेज हमले से करनी होगी जिसने इस इस्तीफे की स्क्रिप्ट लिखी, दुनिया के सामने पहले इसको उजागर कर दिया, सामने ला दिया। ट्रंप की कूटनीति को समझने वाले जानते हैं कि वो किसी भी नेता को नहीं बख्शते हैं, मुंह पर एकदम मुंहफट हैं, मुंह पर सब कुछ बोल देते हैं। खासकर उन यूरोपीय नेताओं को जिन्हें वो कमजोर या ग्लोबलिस्ट फेल्योर मानते हैं क्योंकि उन्होंने ईरान के युद्ध में उनका साथ नहीं दिया। कुछ ही समय पहले ट्रंप ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को लेकर एक बेहद विवादित और तीखी टिप्पणी की थी। इसके बाद यूरोप के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया था। मेलोनी के बाद उनके निशाने पर सीधे आ गए ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, जो कि पहले से ही निशाने पर थे। ट्रंप ने संडे दोपहर को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि स्टारमर एक नाकाम पीएम हैं और उनका जाना तय है। देखिए आप उनका ट्रूथ सोशल का ये पोस्ट। ट्रंप ने इसके पीछे 2 बहुत बड़े और ठोस कारण बताए जिन्हें आज ब्रिटेन की जनता भी भुगत रही है। ट्रंप के जो 2 आरोप थे उनमें पहला, इमिग्रेशन यानी प्रवासन नीति पर पूर्ण नाकामी कीर स्टारमर की। ट्रंप का यह कहना था कि स्टारमर की लेबर पार्टी की जो सरकार है ब्रिटेन की सीमाओं की रक्षा करने और अवैध प्रवासियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है, इसलिए वो जाएंगे। दूसरा कारण बताया कि ऊर्जा नीति, एनर्जी एंड नॉर्थ सी ऑयल। जी हां, ट्रंप ने स्टारमर की नेट जीरो और ग्रीन एनर्जी नीतियों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उन्होंने नॉर्थ सी ऑयल के भंडारों को खोलने से इनकार करने के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी और देश को ऊर्जा के संकट में झोंक दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। अंदर की खबर यह है कि स्टारमर और ट्रंप के बीच पर्दे के पीछे एक और भयानक विवाद चल रहा था।
ट्रंप की वापसी के बाद से स्टारमर ने अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए राजा चार्ल्स तृतीय की तरफ से एक भव्य स्टेट विजिट का न्योता भी भेजा था कि भाई आइए, आपका स्वागत है। लेकिन कूटनीति में इस चापलूसी का कोई फायदा नहीं हुआ और हाल ही में मिडिल ईस्ट यानी ईरान की जो कॉन्फ्लिक्ट थी, जो युद्ध हुआ, इसमें ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया, जिसमें स्टारमर ने कह दिया था कि हम आपके पचड़े में नहीं फंसने वाले। ट्रंप स्टारमर से बुरी तरह चिढ़े हुए थे। ट्रंप ने इस इस्तीफे के जरिए स्टारमर को धक्का देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया और जाते जाते उन्हें आई विश हिम वेल कहकर एक कड़वा ताना भी दे दिया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा। जुलाई 2024 में जब कीर स्टारमर ने कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर, यानी उनकी लेबर पार्टी 174 सीटों के भारी बहुमत से चुनाव जीतती है, तब ऐसा लगा कि वो कम से कम 5 साल तक पूरा राज करेंगे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 2 साल के भीतर ही वो अपनी ही लेबर पार्टी के लिए अछूत बन गए, उनको इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। तो इस खबर का बेहद दर्दनाक और राजनीतिक विश्वासघात एक तरह से कहें कि पहलू है। पिछले कुछ हफ्तों से लेबर पार्टी के भीतर एक बहुत बड़ा आंतरिक विद्रोह पनप रहा था। अब ये अपने आप स्वफूर्त था, कुछ साजिश थी, किसी और का हाथ था, यह तो एक बहस और चर्चा का विषय है। लेकिन पार्टी के 100 से ज्यादा सांसदों और आधा दर्जन से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों ने स्टारमर को अल्टीमेटम दे दिया था कि बॉस, अब आपका समय पूरा हो चुका है, आप सम्मान से इस्तीफा दे दीजिए वरना हम आपको जबरन बाहर कर देंगे। उन्हीं की पार्टी के सांसदों ने कह दिया था। आर्थिक मंदी, महंगाई, आर्थिक मंदी के साथ ही क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हो रहा था, यह भी एक बड़ा कारण, और पार्टी के भीतर वैचारिक विरोधाभास उभर रहे थे। ये कुछ कारण और रहे जो कि स्टारमर को इस्तीफा देने पर मजबूर करते हैं। सोमवार की सुबह होती है, स्टारमर पोडियम पर खड़े होते हैं। उनकी आवाज़ भारी थी, गला रूंधा हुआ था। उन्होंने कहा कि मेरी संसदीय पार्टी ने जो फैसला किया, मैं उसे पूरे सम्मान और ग्रेस के साथ स्वीकार करता हूं। मेरे लिए मेरा देश पहले है, जिसके लिए मैं इस पद को छोड़ रहा हूं। स्टारमर ने अपनी पत्नी विक्टोरिया और बच्चों का जिक्र करते हुए कहा कि अब वो दुनिया के सबसे बड़े पद को छोड़कर अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम, यानी एक अच्छा पिता और पति बनने पर ध्यान देंगे। लेकिन सच ये है कि उन्हें अपनी ही कैबिनेट ने उस गिलोटीन पर चढ़ा दिया जिसका डर लेबर पार्टी के सांसद पहले से जता रहे थे। एक समय था जब ब्रिटिश लोकतंत्र को स्थिरता का प्रतीक माना जाता था, लेकिन पिछले 7 सालों का इतिहास आप ब्रिटेन का उठाकर देखिए। कीर स्टारमर ब्रिटेन के 5वें प्रधानमंत्री बने हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं, बीच में पद छोड़ दिया, पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर पाए। 1 दशक में, जी हां, अब 1 दशक के भीतर अब अपना, इनके बाद यह कहा जाए कि 7वां प्रधानमंत्री अब ब्रिटेन देखने वाला है। आइए जो पूरा खेल है इस म्यूजिकल चेयर का टाइमलाइन के जरिए समझते हैं कि क्या क्या और कब कब कैसे हुआ, क्योंकि ये जो जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स के जानने वाले, चाहने वाले हैं, उनको पसंद आएगा और उनकी जानकारी में इजाफा होगा। दरअसल ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की दौड़ की अगर इस रिपोर्ट कार्ड को देखें तो थेरेसा मे साल 2016 से 2019 प्रधानमंत्री थी। ब्रेक्सिट यानी यूरोपीय संघ से ब्रिटेन को बाहर निकालने के समझौते पर अपनी ही पार्टी में आम सहमति ना बन पाने के कारण उन्हें रोते हुए इस्तीफा देना पड़ा था। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। बोरिस जॉनसन आते हैं 2019 में, 2022 3 साल तक उनका भी कार्यकाल रहा, पूरा नहीं कर पाए। एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आते हैं, लेकिन कोरोना काल के दौरान पीएम आवास में लगी अवैध शराब पार्टियों यानी पार्टी गेट स्कैंडल और कई दूसरे घोटालों के कारण उनकी ही पार्टी के सांसदों ने उन्हें लात मारकर बाहर निकाल दिया। फिर आते हैं लिज ट्रस, अक्टूबर 2022 में ब्रिटिश इतिहास की सबसे कम समय तक रहने वाली पीएम, 45 दिन, सिर्फ 45 दिन, 1.5 महीना, एक ऐसी मिनी बजट आर्थिक नीति लेकर आई जिसने पाउंड कौड़ियों के दाम गिरने लगा और देश को बचाने के लिए उन्हें रातों रात हटाना पड़ा। ब्रिटिश मीडिया ने तो उनकी तुलना एक सलाद के पत्ते, लेटिस से कर दी थी कि कौन ज्यादा दिन टिकेगा। फिर आते हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनक, 2022 में, 2024 तक वो भी प्रधानमंत्री रहे। देश की आर्थिक स्थिति को तो संभाला उन्होंने, क्योंकि एक आर्थिक विशेषज्ञ भी वो हैं, लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी के अंदरूनी कलह और 14 साल की एंटी इनकम्बेंसी को वो संभाल नहीं पाए और जुलाई 2024 के चुनाव में लेबर पार्टी से बुरी तरह से हार गए। वो भी पूरा अपना, एक तरह से कहें कि चुनाव के बाद अपनी पार्टी को जिता नहीं सके। फिर कीर स्टारमर आते हैं 2024 में, भारी बहुमत से जीते, लेकिन केवल 2 साल के भीतर आर्थिक मंदी, प्रवासियों का संकट, पार्टी के अंदरूनी तख्तापलट के कारण आज उन्हें भी विदा होना पड़ा, अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये जो बार बार प्रधानमंत्री बदलने का सिलसिला है ग्रेट ब्रिटेन में, ये दिखाता है कि ब्रिटेन का संसदीय तंत्र अंदर से खोखला हो चुका है। वहां की जनता चुनाव किसी और को देखकर लड़ती है, लेकिन पार्टियां अंदरूनी गुटबाजी के कारण देश पर एक नया बिना चुना हुआ प्रधानमंत्री थोप देती हैं। फिर वो नहीं चल पाता, उसके बाद चुनाव आते हैं तो फिर जनता उखाड़ कर उसको फेंक देती है। और अब यहां इतिहास खुद को एक बार फिर से दोहराने जा रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या कीर स्टारमर के जाने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट की चाबी अब किसके हाथ में है? कौन बनेगा प्रधानमंत्री?
ब्रिटेन की कमान संभालने की इस रेस में वैसे 5 दिग्गज आगे चल रहे हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जिसने इस समय पूरी लेबर पार्टी और ब्रिटिश मीडिया को अपने सम्मोहन में ले रखा है। हम बात करें एंडी बर्नहम की। जी हाँ, इन्हें ब्रिटिश राजनीति में किंग ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में जॉन स्नो का किरदार था। एंडी बर्नहम पिछले कई सालों से ग्रेटर मैनचेस्टर के बेहद लोकप्रिय मेयर रहे हैं। वो ब्रिटिश राजनीति के उस धड़े से आते हैं जो जमीन से जुड़ा हुआ है और जो लंदन के अमीर एलीट वर्ग के खिलाफ उत्तरी इंग्लैंड के गरीब और कामकाजी लोगों की आवाज उठाता है, इसीलिए लोग उनको पसंद कर रहे हैं। पिछले ही हफ्ते ब्रिटेन की मैकरफील्ड सीट पर एक विशेष उपचुनाव हुआ था। एंडी बर्नहम ने इस चुनाव में कदम रखा। नाइल फराज की बेहद लोकप्रिय और खतरनाक मानी जा रही रिफॉर्म यूके पार्टी को धूल चटाती। उन्होंने करीब 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से एक तरफा जीत हासिल की। जैसे ही एंडी बर्नहम संसद के सदस्य एमपी के रूप में चुने गए, लेबर पार्टी के सांसदों को समझ आ गया कि नाइजेल फराज और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रवाद का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एंडी बर्नहम ही कर सकते। उनको लगने लगा कि भैया तो करिश्माई व्यक्तित्व के धनी है, की स्टारमर नहीं है। बर्नहम की इसी जीत ने स्टारमर के इस्तीफे पर आखिरी मोहर लगा दी थी और आज हश्र ये हो गया। 3 कौन कौन से नाम है? एंडी बर्नहम का तो नाम है ही, इसके अलावा वेस्ट स्ट्रीटिंग है, उनका भी नाम है। इवेट कूपर भी। अब देखना ये होगा कि वो लेबर पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मुताबिक जो नया नेता चुना जाना है उसके लिए नामांकन 9 जुलाई को होगा शुरू, और संसद के समर वैकेशन से वापस आने तक 1 सितंबर 2026 तक ब्रिटेन को उसका नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। अगर बर्नहम निर्विरोध चुन लिए गए, मतलब कोई उनके खिलाफ नहीं खड़ा हुआ, तो वो जुलाई के अंत तक ही कार्यभार संभाल सकते हैं। नहीं अगर चुनाव होते हैं तो फिर थोड़ा इसमें हफ्ता 10 दिन 15 दिन का वक्त लगता है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहलू की, जिसका सीधा असर हम पर, आप पर, भारत पर पड़ने वाला है। ब्रिटेन के सियासी भूचाल से नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में भी चिंता की लकीरें हैं। सवाल बड़ा है कि क्या भारत और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA खतरे में पड़ गया है। भारत और ब्रिटेन पिछले कई सालों से एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इस डील के तहत दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार बिना किसी भारी कस्टम ड्यूटी के होना है, जिससे भारत के कपड़ा, फार्मा और IT सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था। ऋषि सुनक के समय यह डील 90% पूरी हो चुकी है और की स्टारमर ने भी PM बनने के बाद वादा किया था कि वो इस डील को जल्द से जल्द साइन करेंगे। लेकिन जब अब ब्रिटेन में फिर से नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है, इस डील पर बहुत बड़े काले बादल मंडरा रहे हैं। तो केवल भारत ही नहीं, अब इसका असर यूक्रेन युद्ध पर भी पड़ सकता है। स्टारमर ने यूक्रेन को खुला समर्थन दिया था, लेकिन नया PM देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को देखते हुए शायद यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य मदद देने की नीति पर दोबारा विचार करे। तो भारत पर ही नहीं, यूक्रेन पर भी इसका असर पड़ सकता है। ब्रिटेन की राजनीति अब ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां स्थिरता केवल एक सपना बनकर रह गई है। ट्रंप ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। की स्टारमर इतिहास के पन्नों में एक और विफल, नाकाम प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हो गए। अब पूरी दुनिया की नजरें किंग ऑफ द नॉर्थ एंडी बर्नहम पर है। क्या वो ब्रिटेन को इस दलदल से निकाल पाएंगे, या वो भी इस म्यूजिकल चेयर्स के अगले शिकार बनेंगे? आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन में बार बार प्रधानमंत्री का बदलना वहां के लोकतंत्र की कमजोरी है, और क्या भारत को ब्रिटेन के साथ इस अस्थिर माहौल में फ्री ट्रेड डील साइन करनी चाहिए या नहीं? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। ये रिपोर्ट कैसी लगी प्लीज बताइएगा। नमस्कार।